आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसिम मुनीर के बारे में, जिसने अपने आप को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना लिया है। आसिम मुनीर पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा जनरल है जो मार खाने के बाद में अपने आप को प्रमोट करता है और खुद को फील्ड मार्शल बना लेता है। भारत में हमेशा ज्यादातर लोग इस चीज को एक जोक की तरह देखेंगे और इसको एग्जैक्टली ऐसे ही देखा जाना चाहिए, लेकिन इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस जरूरी है ताकि पूरे पाकिस्तान के माइंडसेट को समझा जा सके। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कई सारे टेररिस्ट अटैक किए जाते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से हर एक अटैक का रेस्पॉन्स दिया जाता है। उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी, पुलवामा के बाद में बालाकोट किया गया था, लेकिन पुंछ और रियासी के बाद में भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान को वहां पर एक मौका दिया जा रहा था कि वो चीजों को सॉर्ट आउट कर ले और खुद को क्लियर करके सामने लेकर आए। इसके अलावा इसके पीछे एक कारण ये भी था कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि भारत के साथ में किसी भी तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट हो और पाकिस्तान की ये जो इंटरनल सिचुएशन बनी हुई है उससे डाइवर्जन क्रिएट किया जा सके। देखिए, इमरान खान के साथ में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते पाकिस्तानी आर्मी को लेकर पाकिस्तान में लोग काफी ज्यादा नाखुश रहे हैं और हम लोगों ने पहली बार ऐसा देखा है जब पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी सेना को गाली देते हुए नजर आई है। वैसे ये चीज आपने कई बार सुनी होगी कि पाकिस्तान में देश की सेना नहीं है बल्कि सेना का देश है, और जिस तरीके की इकोनॉमी इस समय पाकिस्तान की है उसके चलते सेना के जो एक्सपेंसेस हैं उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उनकी सेना कॉन्स्टेंटली उनकी डेमोक्रेसी के साथ में इंटरफेयर करती चली आई है, और पिछली बार जो इलेक्शंस हुए थे वहां पर इमरान खान पूरी तरीके से जीते थे, लेकिन बावजूद उसके वहां पर इस तरीके का एक सेटअप बनाया गया जिसमें पाकिस्तानी सेना अपने पपेट्स को प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के तौर पर बिठा पाई है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के अंदर भी कुछ फ्रैक्शंस बन गए थे जिनको वो क्रैकडाउन करना चाहते हैं और पावर को काफी हद तक पंजाब में कंसोलिडेट करना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको भारत की आवश्यकता थी, और भारत के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट ही उनकी इस चीज में मदद कर सकता था जिससे वो अपनी आवाम को बता पाए कि भारत एक्चुअली उनका दुश्मन है और पाकिस्तान आर्मी अगर वहां पर नहीं होगी तो भारत पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा या पाकिस्तान के टुकड़े करा देगा। ऐसे में जिस सिचुएशन में पाकिस्तानी आर्मी पहुंच चुकी थी वहां से बाहर निकालने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट जरूरी था, और भारत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में जाने के बाद में केवल 9 जगह पर बॉम्बिंग होना और फिर 11 एयर बेसिस के ऊपर डिसाइसिव स्ट्राइक लगना एक बहुत छोटा प्राइस है लार्जर गोल को देखते हुए। उनका लार्जर गोल हमेशा से ये था कि अपनी आवाम को प्रूव किया जाए कि पाकिस्तान आर्मी उनके लिए कितनी जरूरी है, और इमरान खान को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर उनकी तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है वो उनके लार्जर गुड में है। वैसे हम लोगों को यहाँ पर एक एंगल और भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अब मुनीर फील्ड मार्शल बन चुका है और प्रैक्टिकली सेना की कमान किसी और के हाथ में जाएगी, यानी कि आने वाले समय में हम लोग पाकिस्तान आर्मी के एक नए चीफ को देख सकते हैं, और तब जाकर हम लोगों को एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पर मुनीर का गेम सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से पहले पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई थी, जिनकी फोटोग्राफ्स जब बाहर निकल कर आई थी तो हम लोगों ने देखा था कि उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया था, यानी कि ये लोग एनीवेज पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंशन ही थे, और अगर भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान के अंदर जहां चाहे वहां अटैक कर पाती हैं तो ये पाकिस्तानी सर्विसेज की इनकेपेबिलिटी को साफ दर्शाता है। इसके अलावा बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 बेसिस के ऊपर भारत ने अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पूरा नैरेटिव चेंज करके चीजों को केवल एयरक्राफ्ट लॉस तक लाकर रख दिया गया था। उनकी तरफ से अभी भी कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है कि बात हो केवल एयरक्राफ्ट कितने मारे गए। अगर कॉन्वर्सेशन हार्डवेयर लॉस पर आती है तो ओवरऑल इम्पैक्ट हल्का हो जाएगा और पाकिस्तान जो नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है वो आसानी से बेचा जा सके। लेकिन ये चीज पाकिस्तान में लगभग सभी को पता है कि पाकिस्तान की यहाँ पर किस तरीके की किरकिरी हुई है, और ये सारा कुछ मुनीर के चलते हुआ है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से विक्ट्री क्लेम कर ली गई है, इस वजह से मुनीर को डायरेक्टली हटाया नहीं जा सकता है, और शायद से ये तरीका निकाला गया है कि किस तरीके से मुनीर को हटाया जाए और पाकिस्तान की ओवरऑल और ज्यादा किरकिरी ना हो। एनीवेज, इसी के साथ इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।